आज का हमारा टॉपिक है इनम। चलिए आइए देखते हैं इनम क्या होता है। इनम जावा में अगर बात की जाए तो ये फिक्स्ड वैल्यूज़ के कांस्टेंट को लेता है। मतलब जो भी जैसे क्लास में हम कोई भी वैल्यू डिफ़ाइन करते हैं अपने अकॉर्डिंग यूज़र या प्रोग्रामर डिफ़ाइन करता है, लेकिन इनम जो है जावा में वो केवल कांस्टेंट वैल्यूज़ लेता है और हम अपने ओन वैल्यूज़ को उसमें ऐड नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा एक इनम का नाम हमने सीज़न रखा और वो सीज़न में हमने क्या कहा, विंटर, समर, स्प्रिंग और फॉल। इसके अलावा जो हमारे 4 सीज़न होते हैं, इसके अलावा हम अपने ओन कोई सीज़न को ऐड नहीं कर सकते। ये हमारी नेचुरल जो 4 सीज़न होते हैं, विंटर, समर, स्प्रिंग, फॉल, इनके इनके अलावा हम कुछ और ऐड नहीं कर सकते। तो इसे हम क्या नाम देते हैं, इनम का नाम देते हैं। इनम एक केवल जावा में क्या करता है, ये एक कांस्टेंट वैल्यूज़ को कंटेन करता है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ये भी यही कहता है कि इनम एक स्पेशल क्लास होती है जो कि फिक्स कांस्टेंट वैल्यूज़ को कंटेन करता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, हम क्या कहते हैं कि जो वेरिएबल होते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं वो प्री डिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं इनम में। हमने कहा डायरेक्शन, हमने कहा एक इनम है, इनम हमने क्लास ली जिसका नाम हमने डायरेक्शन रखा। तो डायरेक्शन में कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यही 4 डायरेक्शन आएंगे। हम इसमें कोई और डायरेक्शन अपना ऐड नहीं कर सकते। जो नेचुरल चीज़ें अकरेंस होती हैं या जो जिसमें यूज़र अपने ओन एडिशनल व्यूज़ नहीं डाल सकता है या प्रोग्रामर नहीं डाल सकता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, इनम का नाम देते हैं। तो डायरेक्शन हमारे 4 होते हैं, तो हमने डायरेक्शन को इनम क्लास कहा। फिर इसके बाद कुछ एग्जांपल लेते हैं, चलिए आइए देखते हैं। हमने क्या कहा, डेज़ की बात की तो वीक हमारे डेज ऑफ वीक्स की बात की तो वीक्स में हमारे संडे, मंडे, ट्यूसडे, 7 डेज जो आते हैं वही नाम आएंगे। उसके अलावा वीक का कोई नाम हम अपने अकॉर्डिंग क्रिएट नहीं कर सकते। मंथ भी इनम होगा। मंथ को इनम में क्या होगा, जो 12 महीने के नाम होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 12 नाम ही हमारे मंथ इनम में आएंगे। इसमें हम एडिशनल मंथ का नाम ऐड नहीं कर सकते। जो कलर होते हैं हमारे रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, जो कलर होते हैं वो कलर्स ही हम नाम डाल सकते हैं। अपने कोई ओन कलर अपने क्रिएटेड के अकॉर्डिंग नहीं डाल सकते हैं। प्लैनेट की बात करते हैं तो प्लैनेट भी हमारा क्या है, इनम है, जिसमें कि हम मार्स, जुपिटर, अर्थ, इन सब की बात करते हैं, वीनस, इन सब की बात करते हैं। तो ये सब हमारे प्लैनेट्स होते हैं जिनको कि हम एडिशनल अपने यूज़र या प्रोग्रामर ऐड नहीं कर सकता है। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे इनम के, जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं और हम उनको अपनी इनम में डिफ़ाइन करते हैं। तो इसके बाद से हम क्या कहते हैं, इनम क्या होता है, जावा में कांस्टेंट होता है जो कि पब्लिक स्टैटिक फाइनल की तरह डिक्लेयर किया जाता है। और ये इंटरफेस, जैसे इंटरफेस में क्या होता है, इंटरफेस के जो डेटा मेंबर्स होते हैं, इंटरफेस हम लोग क्या पढ़ते थे, जिसमें फंक्शन की डिक्लेरेशन किया जाता है, मेथड का डिक्लेरेशन किया जाता है, डेफिनेशन हम उसकी चाइल्ड क्लास में देखते हैं। तो इंटरफेस में जो डेटा मेंबर्स होते हैं पब्लिक स्टैटिक फाइनल होते हैं। स्टैटिक से कहने का क्या मतलब, उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। फाइनल का मतलब क्या है, उसका मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। तो वैसे ही इनम में कांस्टेंट जो होते हैं वो पब्लिक स्टैटिक फाइनल होते हैं। स्टैटिक मतलब वी विल नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट। फाइनल क्या कहने का मतलब है कि हम उसको वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे अगर हमने सीज़न लिया है तो हमने डायरेक्शन लिया है तो हम 4 ही डायरेक्शन रखेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हम अपना कोई ओन उसमें नया नहीं ऐड कर सकते हैं, तो वो फाइनल है। तो हमने क्या कहा कि डायरेक्शन जो होता है, एग्जाम्पल में कहा डायरेक्शन वैल्यूज पब्लिक स्टैटिक फाइनल होती हैं। तो 6 पॉइंट क्या कहता है, जो हमारा इनम है वो JDK 1.5 में से शुरुआत हुई थी उसकी। तो 7 पॉइंट क्या कहता है, इनम क्या करता है, इनम जो है केवल फिक्स कांस्टेंट वैल्यूज़ को ही कंटेन करता है। ठीक, फिर 8 पॉइंट क्या कहता है, जावा कॉन्स्टेंट्स को जो फिक्स वैल्यूज़ होती हैं इनम में वो अपर केस में डिफाइन की जाती हैं। जैसे कि जावा डॉट मैथ क्लास में हम पाई की वैल्यू 3.14 जो होती है, पाई को भी हम कैपिटल लेटर में अपर केस में हम डिफाइन करते हैं। वैसे ही जो इनम की वैल्यूज़ होती हैं उनको हम अपर केस में राइट करते हैं। जैसे हमने क्या कहा, इनम के सीज़न का नाम दिया विंटर, समर,
स्प्रिंग, फॉल, ये सारे हमारे अपर केस में रहेंगे। डायरेक्शन जो होगा, फिर हम डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन हमारा पब्लिक इनम में हमारा डायरेक्शन जो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये भी हमारा कैपिटल लेटर में होगा। फिर इसके बाद से इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पब्लिक क्लास डायरेक्शन से। हम ऐसे ही डिफाइन करने का सिंटेक्स क्या है, वो ये है, पब्लिक क्लास डायरेक्शन और फिर कर्ली ब्रैकेट में कांस्टेंट वैल्यूज़। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, पब्लिक इनम सीज़न दिया हमने, विंटर, समर, फॉल, स्प्रिंग, ये हुआ। फिर इसी के नीचे अगर हम कोई प्रोग्राम बनाते तो हम कहते हैं, अच्छा हम कैसे कांस्टेंट वैल्यूज़ को कॉल करते हैं डिस्प्ले कराने के लिए, तो उसके लिए कहता है कि हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड, सबसे पहले हम इनम को डिफाइन कर देंगे, इनम का नाम रखेंगे और नाम के बाद हम उसकी कर्ली ब्रैकेट में कांस्टेंट वैल्यूज डिफाइन करेंगे। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट में उस इनम का नाम रखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, वैसे तो हम कहते हैं स्टैटिक होता है, स्टैटिक हमें जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते क्रिएट होता है, लेकिन हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसमें इनम डॉट कॉन्स्टेंट से हम उस इनम की वैल्यूज़ को कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या क्या कहता है, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इनम डॉट कॉन्स्टेंट से, इनम नेम डॉट कॉन्स्टेंट। इनम नेम क्या है, सीज़न है, और कांस्टेंट क्या है, विंटर, समर, फॉल, स्प्रिंग, ये सारे कांस्टेंट है। ठीक, अच्छा अब इसके बाद से कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इनम के, वो क्या कहता है सबसे पहले कि इनम जो है वो इम्प्रूव करता है टाइप सेफ्टी को। इम्प्रूव करता है टाइप सेफ्टी को, क्या कहने का मतलब है कि हम जो नॉर्मल क्लास होती है उसमें अगर हम स्ट्रिंग वैल्यू या फ्लोट वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं तो यूज़र कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन इनम में जो हम कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उन्हीं को हम डिस्प्ले कराते हैं या उन्हीं को केवल हम एक्सेस करते हैं, हम उसके अलावा अपना यूज़र कोई क्लोन क्रिएट नहीं करता है। तो इसके बाद से क्या कहता है, इनम में हम स्विच यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल चॉइसेस के लिए। जैसे हमने कहा डायरेक्शन इनम है, तो डायरेक्शन में हमने लिया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो इसको हम स्विच में डाल के भी हम एक्सेस कर सकते हैं। फिर क्या कहता है, इनम की बात करते हैं तो इनम डेटा मेंबर्स, कंस्ट्रक्टर और मेथड्स होते हैं इनम में। और इंटरफेस में क्या होता था, डेटा मेंबर्स और एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते थे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है, जो कि डिक्लेयर किया जाता था और उसकी डेफिनेशन दूसरी क्लास में हम देते थे, चाइल्ड क्लास में देते थे। इनम की बात करते हैं तो इनम इनहेरिट कर सकता है या इम्प्लीमेंट कर सकता है इंटरफेस को, लेकिन ये क्लास को इनहेरिट या एक्सटेंड नहीं कर सकता, केवल इंटरफेस को कर सकता है। मतलब उसके जो चाइल्ड क्लास की जो डिक्लेरेशन होगा किसी मेथड का, तो उसकी डेफिनेशन दे सकता है, लेकिन क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकता है। ठीक, क्योंकि इनम इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि हम ये कहते हैं कि इनम खुद ही इंटरनली एक क्लास की तरह काम करता है। ठीक, फिर क्या कहता है, कांस्टेंट हम अपनी न्यू वैल्यूज़ नहीं ऐड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कोड में। जैसे हमने सीज़न में कहा कि सीज़न हमारे विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, फॉल, यही सारे 4 आते हैं हमारे। तो अगर ऐड करना हो, तो हमें अगर कुछ नया ऐड करना होगा तो उसके लिए हम अपने जो इनम जहाँ डिक्लेयर करेंगे वहाँ पे पब्लिक इनम सीज़न में हमने विंटर, समर, ऑटम डाल दिया। ऑटम क्या होगा कि एक न्यू वैल्यू ऐड होगी, मतलब उसके कर्ली ब्रैकेट में हमें उस वैल्यू को डिफाइन करना पड़ेगा, तभी हम न्यू वैल्यू को ऐड कर मान सकते हैं। ये था हमारा इनम। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं कि इनम की वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस किया जा सकता है, कांस्टेंट वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। हमने सबसे पहले इनम में लिखा, इनम डायरेक्शन ले लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, फिर सेमीकोलन के बाद जो कर्ली ब्रैकेट नॉर्थ पे स्टार्ट था, जो नॉर्थ पे हमने कांस्टेंट वैल्यूज़ के लिया था, ये हमारा यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में ख़त्म हो गया इनम की कांस्टेंट वैल्यूज़ की क्लास। एग्जांपल पब्लिक स्टैटिक वॉइड में फिर लिखा डायरेक्शन। वैसे तो ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते हैं, लेकिन हम कोई भी वेरिएबल का नाम डाल सकते हैं। तो डायरेक्शन डॉट इनम डॉट कॉन्स्टेंट डायरेक्शन डॉट वेस्ट। फिर ओबीजे से हमने इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया। तो क्या डिस्प्ले करेगा, ये वेस्ट डिस्प्ले करेगा। चलिए CMD में देखते हैं, डॉस विंडो में डेस्कटॉप जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा एग्जाम्पल
क्या डिस्प्ले किया, वैल्यू हमारी